औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक जिसका नंबर 12 है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, और हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 12.2 कर रहे हैं, जिसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11 सॉल्व किया था, और आज हम इससे 12 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एज ऑफ 20 बॉयज़। 20 बॉयज़ की एज हमें गिवन है, जो कि क्या है 13 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 5 डेज़। ठीक है, आपको एयर जो है वो उनकी जो एज है, उम्र है, वो बताई हुई है 20 बच्चों की। वो कितनी है? 13 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 5 डेज़। फाइंड द सम ऑफ देयर एज। वो कहते हैं कि इनकी जो एज है इनका सम फाइंड करना है। इफ़ वन ऑफ द बॉयज़ ऑफ द एज एग्जैक्टली 15 ईयर्स। 20 बच्चों की एज दी हुई है, जिसमें से एक बच्चे की एग्जैक्टली 15 ईयर्स जो है वो एज है। व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज़। जो 19 बॉयज़ बचे हैं उनकी एवरेज एज क्या होगी, वो हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं कि हमें क्या क्या डाटा गिवन है, क्योंकि डाटा हमें कुछ गिवन है, कुछ हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले द अर्थमेटिक ऑफ बॉयज़ ऑफ 20 बॉयज़। एज जो है वो 20 बॉयज़ की दी हुई है। इसका मतलब है कि आपके पास जो n होगा, ठीक है, सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं क्योंकि हमने स्टेटमेंट पढ़ ली है। 20 बॉयज़ यानी कि 20 बॉयज़ की जो एज है वो क्या है, दी हुई है। ठीक है, तो हमें n गिवन है। इसके बाद अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, इसके बाद जो मीन है, मीन का मतलब है x बार इस इक्वल टू, वो हमें गिवन है 13 ईयर्स और इसके बाद 4 मंथ्स, और इसके बाद क्या है एंड 5 डेज, ये हमें गिवन है। और वो कहता है सम मीन्स डैट कि समीशन x हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक चीज़ तो ये है कि हमने फाइंड जो है वो इसका सम फाइंड करना है एज का, और इसके बाद हमने दूसरा उसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या कहा था कि हमने इनकी एवरेज भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हमें जो डाटा गिवन है हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमने इसको किस तरह से करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन का यानी कि एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, समीशन एक्स ओवर एन। अब हमें एक्स मीन यानी कि दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, समीशन एक्स हमने फाइंड करना है। तो इसका मतलब है कि एक्स बार क्या है 13 ईयर्स, ठीक है, इसके बाद 4 मंथ्स एंड 5 डेज, ये हमें गिवन है। इसके बाद समीशन एक्स हमने फाइंड करना है और एन आपको गिवन है 20। अब ये 20 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनके 20 इंटू 13 ईयर्स 4 मंथ्स एंड 5 डेज, ठीक है, ये आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा, समीशन एक्स आ जाएगा। अब हमने 13 को यानी कि इन सब के अंदर जो डाटा आपको गिवन है इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ। तो 20 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, तो क्या आंसर आएगा 260। क्या आंसर आएगा 260। तो यहाँ लिखेंगे 260 ईयर्स। इसके बाद 20 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 20 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आई थिंक सो कि 80 आएगा, 80 मंथ्स, ठीक है। और एंड डेज को 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, तो आपको ये तो इजीली पता चल जाएगा कि क्या आएगा 100 डेज इज इक्वल टू समीशन एक्स। ठीक है, अब ज़रा हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। समीशन एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए हमने मंथ्स, अब हमने यहाँ पे एक काम करना है। क्या काम करना है, हमने मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना है, डेज को मंथ्स में कन्वर्ट करना है। किस तरह से, अब 80 मंथ्स हैं उनको हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ज़रा हम थोड़ा सा एक साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। 80 मंथ्स हैं और ईयर्स में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है
कि 1 ईयर बराबर होता है 12 मंथ्स के। तो करें ज़रा डिवाइड इसको, 80 डिवाइडेड बाई 12, 12 6 आर 72, तो क्या आ जाएगा 8, मीन्स डैट कि क्या बनेगा 6 ईयर्स और 8 मंथ्स, क्योंकि और मज़ीद ये डिवाइड नहीं हो सकता। 6 ईयर्स एंड 8 मंथ्स यानी कि 260 ईयर्स। जब हमने ईयर्स में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया 8 जो है सॉरी 6 ईयर्स और क्या आ गया 8 मंथ्स आ गया। ठीक है, इसी तरह से एंड अब हमने डेज़ को मंथ्स में कन्वर्ट करना है। 100 डेज़ हैं, मंथ्स में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि एक मंथ में कितने दिन होते हैं 30, 30 डिवाइड 31 ज़ार 30, 32 ज़ार 60, 33 ज़ार 90, 34 ज़ार 120, वो बड़ा हो जाएगा तो क्या आएगा 90, तो क्या बचेगा 10, यानी कि 3 मंथ्स एंड 10 डेज। तो यहाँ लिखेंगे एंड 3 मंथ्स और 10 डेज, ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दोबारा सुन लें, एयर्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमने मंथ्स को एयर्स में कन्वर्ट कर दिया और डेज़ को मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ताकि हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो। तो ये आ जाएगा समीशन x इज़ इक्वल टू, जो एयर्स हैं उनको इसमें ऐड कर देते हैं, जो मंथ्स हैं उनको मंथ्स में ऐड कर देते हैं, बाकी रिमेनिंग वैसे रहेगा। जैसे 260 प्लस 6 ईयर्स था तो क्या आ जाएगा 260 प्लस 6 ईयर्स, इसके बाद कोमा 8 मंथ्स और 3 मंथ्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 3 मंथ्स एंड डेज कितने बचे 10 डेज, तो वो एज इट इज़ वैसे। यहाँ तक होप्स हो कि समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा समीशन x इज इक्वल टू 266 ईयर्स। ठीक है, 8 में 3 जमा किया तो क्या आ जाएगा 11 मंथ्स और एंड 10 डेज। ठीक है, ये आपका रफ वर्क था। क्या आ जाएगा 10 डेज आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब देखें उसने कहा कि 20 बच्चों समीशन फाइंड करना है ना हमने। उसने कहा था कि जो एक बच्चा है ना उसकी जो एज है वो एग्जैक्टली 15 ईयर्स है। ठीक है, एक बच्चा जो है उसकी एग्जैक्टली 15 ईयर्स है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बॉय है, 1 बॉय एज वो कितनी है एग्जैक्ट 15, एग्जैक्ट 1 बॉय एज 15 ईयर्स। तो बाकी कितने बचे बॉयज़ बचेंगे 19 बॉयज़ बचेंगे। तो हम 19 की एवरेज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखें 15 ईयर्स उसकी एग्जैक्ट है, तो समीशन x इज इक्वल टू 15 इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 266 में से 15 को माइनस कर दें 152, 251 ईयर्स 11 मंथ्स, क्योंकि उसने और मंथ्स वगैरह साथ नहीं बताए तो वो बाकी एज इट इज़ वैसे ही रहेंगे। जो एयर्स उसने बताए हमने एयर्स में से उसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया समीशन x आ गया। अब हमने इसका जो है वो सम फाइंड करना था, ऐसे ही है ना, सम फाइंड आउट करना था, यानी कि तो इस ये आ गया आपके कि बाकी जो रिमेनिंग बॉयज़ थे उनकी आपके पास जो सम है वो आ गया कि ये आंसर आ गया। ठीक है, ये तो सबका सम था। एक बच्चे की एग्जैक्ट 15 ईयर्स थी तो बाकी 19 बच्चों की रिमेनिंग जो है वो एज आ गई। अब वो कहता है कि रिमेनिंग जो बॉयज़ बचे हैं उनकी हमने एवरेज भी फाइंड आउट करनी है। देखें व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग बॉयज़ की एवरेज एज क्या होगी वो भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 19 बॉयज़ एवरेज एज, ठीक है, वो क्या है 251 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 10 डेज। ठीक है, ये है और डिवाइडेड बाय एक, बाकी रिमेनिंग बॉयज कितने हैं 19, तो 19 पे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखें ज़रा सबको अगर ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया जाए तो क्या आएगा 251 प्लस
अगर मैं 11 मंथ्स को भी ईयर्स में डिवाइड करूँ तो 11 डिवाइडेड बाई 12, तो क्या आंसर आएगा 0.916, 0.9166, ठीक है। प्लस इसी तरह से अगर मैं डेज़ को जो है वो कन्वर्ट करूँ ईयर्स में, तो सबसे पहले डेज़ को तो मंथ में कन्वर्ट करते हैं, 10 डिवाइडेड बाई 30 और फिर डिवाइडेड बाई 12, तो क्या आंसर है 0.027, 0.027, क्योंकि हमने डेज़ को ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो डेज़ जो है वो मंथ्स में जाएंगे, मंथ से ईयर्स में जाएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप। पहले क्योंकि मंथ्स को डायरेक्ट हमने ईयर्स में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन डेज़ को तो हम डायरेक्ट नहीं ना ईयर में कन्वर्ट कर सकते, उसको पहले डिवाइड करेंगे मंथ्स में, मंथ्स पे डिवाइड किया, जो आंसर है 0.33, उसको फिर डिवाइड करेंगे 12 पर, तब हमारा ये आंसर आएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 19, इन सबको ज़रा प्लस कर लें, 251 प्लस 0.9166 प्लस 0.027, क्या आंसर आया 251.9436, 251.9436 डिवाइडेड बाई 19, 9436 डिवाइडेड बाई 19, क्या आंसर आया 13.2601, 13.2601, क्या आंसर आ गया 13.2601, ठीक है। और साथ आ गया ईयर्स, क्योंकि हमने इसको ईयर्स में कन्वर्ट यहाँ कर दिया था, ठीक है, ईयर्स में हो गया था ये सारी वैल्यूज़, तो इसलिए हमने साथ ईयर्स लिखा। तो ये आगे आपके पास जो है वो ईयर्स में आ गया। अब हमने इसकी एवरेज ईयर वो निकालनी है ना, तो हम इसको मंथ्स में और डेज में भी कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। 13 ईयर तो पहले दिया हुआ, तो ये आ जाएगा 13 ईयर्स प्लस 0.2601, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं ज़रा, 13 ईयर्स 0. इसको करेंगे 12 मंथ्स में कन्वर्ट करना है ना, तो ये आ जाएगा 12 के साथ 0.2601 मल्टीप्लाई बाई 12, तो क्या आएगा 3.1212, 3.1212, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आ जाएगा जी 13 ईयर्स, इसके बाद 3 मंथ्स, अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई 0.1212 मल्टीप्लाई बाई 30, तो क्या आंसर आएगा 30 से करेंगे 3.63, यानी कि 3 मंथ्स और प्लस 0.1212, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13 ईयर्स, इसके बाद 3 मंथ्स और फिर अब देखें क्या आंसर आया 3.63, तो ये डेज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर जो है एग्जैक्ट वो लिखेंगे 13 ईयर्स, इसके बाद 3 मंथ्स एंड 0.6 है ना, 5 से बड़ा हो तो पिछले वाले नंबर में एक ऐड कर देते हैं, तो इसको प्रॉपर लिख देते हैं 4 डेज, ठीक है। कन्वर्ट कैसे किया है ज़रा ये थोड़ा सा आप लोग सुन लें। ये था 0.2601, इसको मल्टीप्लाई किया पहले 12 से, ठीक है। ये मंथ्स में कन्वर्ट हो गया, मंथ्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास आंसर आया था 3.1212, अब रह गया जो पहले पॉइंट से पहले आ गया वो आपके पास मंथ्स आ गए, पॉइंट के बाद वाला जो नंबर रह गया वो आ गया 0.1212, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 30 के साथ, तो ये आ गया जो आंसर आया वो डेज़ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने। तो ये आ गया आप लोग के पास रिमेनिंग बॉयज़ एवरेज, रिमेनिंग बॉयज़ एवरेज, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया जो हमने फाइंड आउट कर लिया कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी था और कॉन्सेप्चुअल था, तो आप लोगों ने इस चीज़ को ज़रा समझना है कि सबसे पहले उसको एयर्स को कन्वर्ट करना है एयर्स में, फिर जो एयर्स बन रहे हैं उनको हमने प्लस कर देना है,
देन एग्जैक्ट बॉय बच्चे की जो एज है वो 15 है, उसको माइनस कर देना है। फिर जो बाकी जो रिमेनिंग बच्चे रह गए उनकी हमने एवरेज इस तरह से फाइंड आउट करनी है। ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। तो आप लोग इसको 1-2 बार क्वेश्चन को रिपीटली सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और ये दोबारा क्वेश्चन भूलेगा भी नहीं, ठीक है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, लेंथी है, समझने वाला है, लेकिन ईजी है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है, फिर सॉल्व करना है। बार बार जब इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगी, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए करना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर गिवन है, क्वेश्चंस में डिफरेंट पार्ट्स इसके दिए हुए हैं जो कि हमने सॉल्व करने हैं। आपको इसमें वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, जस्ट फार्मूला आपको इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग देख के अपने माइंड को जरा मेंटेलिटी को यूज़ करके आप लोगों ने फार्मूलाज लगाना है और जस्ट सिंपली सॉल्व करते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि पहला पार्ट जो है इसका है वो है इफ़ डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 140, समीशन ऑफ डी भी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है। इसका मतलब है कि जो आपके पास यहाँ पे डी है ना, वो देखिए इसमें एक्स माइनस 140 मीन्स डैट कि एक्स में से हम क्या माइनस कर रहे होते हैं, डी में ए क्या माइनस कर रहे होते हैं, ए माइनस कर रहे होते हैं। तो एक्स तो हमें फाइंड किया हुआ ए है, इसका मतलब है जो माइनस कर रहे हैं वो आपके पास क्या होगा, ए, यानी कि ए इज़ इक्वल टू 140। बाकी हमें गिवन है, समीशन डी भी गिवन है, एन भी गिवन है, तो जस्ट उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगाना है कि एक्स बार इज़ इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन। जो चीज़ें हमें गिवन है हमने जस्ट उसका फॉर्मूला लगाना है। तो ये एक्स बार इज़ इक्वल टू ए आपके पास क्या है 140 प्लस समीशन डी क्या है 500 डिवाइडेड बाय एन क्या है आपके पास 10। तो ये आ जाएगा एक्स बार इज़ इक्वल टू 140 प्लस 500 को अगर 10 पे डिवाइड करते हैं तो 50 आएगा। 500 डिवाइडेड बाय 10 तो क्या आएगा 50, ये आ जाएगा 50। तो x बार इज़ इक्वल टू 140 में 50 को ऐड किया तो क्या आंसर आ गया 190। तो यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये थे इसका पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है इफ़ u इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 30। मैंने पहले बता दिया कि x में से अगर कोई चीज़ माइनस हो रही है तो आपके पास a होगी। अब अगर डिवाइड हो रही है, ठीक है, नीचे कोई वैल्यू आई हुई है तो वो इसका मतलब है वो आपके पास क्या है, एज है, इंटरवल है आपका जिससे डिवाइड हो रहा है। समीशन ऑफ यू दिया हुआ है, एन दिया, इसका मतलब है कि ए आपके पास क्या है 130, इसके बाद एज आपके पास क्या है 6। अकॉर्डिंग टू फार्मूला है अर्थमेटिक मीनिंग, ए प्लस समीशन ऑफ यू है तो यहाँ पे हम यू यूज़ करेंगे डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय एज, क्योंकि हमें इंटरवल भी गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका फार्मूला, ये हैं सब अर्थमेटिक मीन के फार्मूलाज, ठीक है। सिंपल, फिर एज के साथ इंटरवल के साथ मल्टीप्लाई, इस तरह से ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए डिफरेंट फार्मूलाज है। तो ये अनग्रुप डाटा के लिए दोनों फार्मूले करवाए मैंने, पहले ये वाला और फिर देन ये। जब ग्रुप डाटा के लिए आएगा तो उसमें फ्रीक्वेंसी भी आपको गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो वो ग्रुप डाटा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है तो वो अनग्रुप डाटा ही है, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए क्या है 130 प्लस समीशन ऑफ डी क्या है -150 डिवाइडेड बाय एन आपके पास क्या है 15 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 130 माइनस प्लस माइनस माइनस 150 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, 150 मल्टीप्लाई बाय 6 तो क्या आएगा 900। तो यहाँ लिखेंगे 900 डिवाइडेड बाय 15। 900 को 15 पर डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 15 तो क्या आंसर आएगा 60, यानी कि 1 इज इक्वल टू 130 माइनस 60। 130 में से अगर 60 को माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आता है आई थिंक सो कि 90 माइनस 60 तो क्या आंसर आएगा 70, सॉरी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 70, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है इफ़ डी इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 25। इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या है ए है, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे ए इज़ इक्वल टू 25। इसके बाद समीशन ऑफ एफ डी, मैंने कहा था जब ग्रुप डाटा होगा तब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो जब फ्रीक्वेंसी आ गई इसका मतलब है ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला है और पहले फ्रीक्वेंसी नहीं थी, एन दिया हुआ था, इसका मतलब है कि वो आपके पास अनग्रुप डाटा है और ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, क्लास लिमिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा एक्स मीन इज इक्वल टू ए प्लस
समीशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। ठीक है, ये गिवन है। तो यहाँ पे देखते हैं ज़रा, वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू ए क्या है 25 प्लस समीशन ऑफ एफ डी क्या है 300 और फ्रीक्वेंसी कितनी है 20। तो ये आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 25 प्लस 300 को 20 पर डिवाइड करते हैं, 300 डिवाइडेड बाय 20 तो क्या आ गया 15। क्या आंसर आया 15। अब एक्स बार इसमें 15 को ऐड करते हैं तो यह आ जाएगा आंसर आपके पास 40। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब लास्ट इसका पार्ट नंबर 4 है, वो है इफ़ यू इज़ इक्वल टू 120। मैंने पहले बताया कि एक्स में से माइनस हो रहा है वो ए होगा और जो नीचे डिवाइड हो रहा होगा वो आपका इंटरवल होगा। और ये भी ग्रुप डाटा के लिए है क्योंकि आपको एफ दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है, इसका मतलब है कि ये आपके पास ग्रुप डाटा है। तो ये आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ यू है तो एफ यू डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एज। इसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज पुट करें। एक्स बार इज इक्वल टू ए आपके पास क्या है 120 प्लस समीशन ऑफ एफ यू आपके पास क्या है 60, समीशन एफ आपके पास क्या है 100 और इंटरवल क्या है 5। सबसे पहले तो 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो क्या आएगा 300, यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू 120 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 100। 300 को अगर हम 100 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू 120 प्लस 3। तो ये एक्स बार इज इक्वल टू 123 आंसर आ गया। ठीक है, ये था आपका लास्ट पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 के 4 पार्ट्स गिवन थे। 2 आपके अनग्रुप डाटा के लिए थे और 2 ही आपके लिए ग्रुप डाटा के लिए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द 3 चिल्ड्रंस हारिस, महम एंड मिनाल मेड द फॉलोइंग स्कोर्स इन अ गेम कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ टीचर्स इन द स्कूल। वो कहता है कि मिनाल, हारिस और महम ने एक गेम में जो है वो हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया और उन्होंने जो गेम के स्कोर्स बनाए वो आपको डिफरेंट स्कोर्स जो हैं वो एक बॉक्स के अंदर गिवन है। ठीक है, if the decided that the candidate who got the highest average score will be awarded ₹1000। ठीक है, वो कहता है कि सबसे ज़्यादा किस कैंडिडेट का स्कोर ज़्यादा है और कौन सा कैंडिडेट जो है वो ₹1000 का इनाम का हकदार है। हु विल गेट द रिवॉर्डेड अमाउंट जो है वो रिवॉर्डेड अमाउंट कौन लेगा वो हमने फाइंड करना है। मीन्स डैट कि सबका हम मीन फाइंड करेंगे। मीन फाइंड करने के बाद आपके पास उसका आंसर आ जाएगा कि किसकी एवरेज जो है वो ज़्यादा है। चलिए जब सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हारिस का देखते हैं स्कोर। 50, 55, 70, 80, 90 क्या है 50, 55, 70, 85 एंड 90। ठीक है, सबसे पहले हम इसके निकालते हैं x1, यानी कि x1, x2, x3 दे देते हैं, मीन निकालना है और समीशन ऑफ x ओवर n। तो x1 इज इक्वल टू 50 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 85 प्लस 90 डिवाइडेड बाय जितनी तादाद उस पर डिवाइड कर देना है। 1 2 3 4 5 पर डिवाइड कर देंगे तो x1 इज इक्वल टू 50 प्लस 55 प्लस 70 प्लस 85 प्लस 90। क्या आंसर है 350। 350 डिवाइडेड बाय 5 तो क्या आंसर है 70। यानी कि x1 का जो मीन है, हमारे पास हारिस की जो एवरेज है वो निकल आई है, वो कितनी है 70। ठीक है, अब हम महम का फाइंड करेंगे। महम का क्या है 75, 60, 60 क्या है 75 फिर 60 फिर देन 60, 45 एंड 53, 45, 53। इसको नाम दे देते हैं x2 का। ठीक है, तो सबको प्लस करते हैं। 50 जो है वो सॉरी फार्मूला क्या होगा, x2 मीन बार का होगा समीशन ऑफ x ओवर n। तो 75 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 53 डिवाइड करते हैं इसकी तादाद पर, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है
डिवाइडेड बाई 5। तो x2 का मीन क्या आ जाएगा, सबको प्लस करते हैं, 75 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 45 एंड प्लस 53। तो क्या आएगा आंसर, 293। 293 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइड करते हैं 5 पर, तो क्या आंसर आएगा 58.6। x2 इज इक्वल टू 58.6। तो ये एवरेज आ गई आपके पास माहम की। ठीक है, अब हम निकालेंगे मिनाल। मिनाल का क्या है आपके पास, ज़रा स्कोर वो हम लिखते हैं, राइट करते हैं, कितना है 80 77 66, 80 77 66, इसके बाद 42 एंड 48, 80 77 66 42 48। अब इसका भी, इसको नाम देते हैं x3 का, और क्या आ जाएगा समीशन ऑफ x ओवर n। तो ये x3 इज इक्वल टू 80 प्लस 77 प्लस 66 प्लस 42 प्लस 48। इसकी भी तादाद 5 है तो इसको 5 पे डिवाइड कर देंगे, सबको प्लस करते हैं और फिर निकालते हैं इसकी एवरेज। सबको प्लस करते हैं जी, 80 प्लस 77 प्लस 66 प्लस 42 प्लस 48। तो क्या आंसर आया 313। x3 इज इक्वल टू 313 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइड करते हैं 5 पर, क्या आंसर आएगा 62.6। तो x3 इज इक्वल टू 62.6। ये आ गया आपके पास x3 का मीन आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका है जी 70 58.6 एंड 62.6। तो सबसे ज़्यादा वो कहता है कि कौन सा बच्चा जो है वो अवॉर्डेड का अमाउंट का हकदार जो हासिल करेगा, कौन सा बच्चा, तो कौन सा बच्चा हासिल करेगा, हारिस, क्योंकि उसकी एवरेज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं या एंड पे लिख दें। ठीक है, हारिस will get the awarded amount। ठीक है, यानी कि हारिस जो है वो अवॉर्डेड अमाउंट का हकदार है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमने इसमें एवरेज बतानी थी। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।